पीएम मोदी जिसे चुनेंगे वही होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले भाजपा अपने सत्ताधारी गठबंधन में आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए विभिन्न सहयोगियों से बातचीत की है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के छोटे से छोटे सहयोगियों से भी चर्चा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं लिख पाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लिख दिया बेटी पढ़ाओ बचाओ। मध्य प्रदेश की धार लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाली सावित्री ठाकुर अब एक अलग वजह से चर्चा में है। वे हाल ही में एक स्कूली कार्यक्रम में हिंदी का एक वाक्य ठीक से नहीं लिख पाई। आयोजन में जब उन्हें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्लोगन लिखने को कहा गया तो उन्होंने इसकी जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिख दिया, जिसके बाद आम लोग व कांग्रेस के नेता 12वीं पास मंत्री की शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे। हैदराबाद में राहुल गांधी के बर्थडे पर जश्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कटआउट पर बरसाए फूल। कांग्रेस में राहुल गांधी अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के जन्मदिन पर जश्न में डूबे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता क्रेन पर चढ़कर राहुल के भव्य कटआउट पर फूल बरसा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़कर क्या देख रहे थे नीतीश कुमार, वायरल हो रहा वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी आज नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस के उद्घाटन के लिए बिहार के राजगीर पहुंचे थे। इस दौरान का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार उनकी उंगली देख रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के बाएं हाथ की उंगली देखते हैं, जिसमें वोटिंग के दौरान लगाई गई स्याही थी। प्रियंका गांधी ने जिस नीट अभ्यर्थी की वीडियो शेयर की थी वह नकली फर्जी। देश भर में नीट की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर माहौल गर्म है। दरअसल प्रियंका ने कुछ दिनों पहले जिस नीट यूजी अभ्यर्थी के वीडियो को समर्थन करते हुए पोस्ट किया था वह दावा फर्जी साबित हो गया है। फटे हुए OMR आंसर के दावे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी पाया है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी से नकली दस्तावेज दिखाए थे। जो काम कई दिन पहले करना था वो अब किया। जल संकट को लेकर कांग्रेस का अतीशी पर निशाना। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली की मंत्री अतीशी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने को लेकर उन पर निशाना साधा है। यादव का कहना है कि यह काम तो उन्हें कई दिन पहले ही कर लेना चाहिए था। साथ ही सरकार को जल वितरण के लिए बेहतर योजना बनानी चाहिए थी। डीएमके सांसद अब्दुल्ला को सांसद में एंट्री पर टोका तो भड़के, पूछा था क्यों जाना है अंदर। डीएमके नेता राज्यसभा सांसद एम अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें सांसद में जाने से रोका गया। तमिलनाडु के सांसद ने उपराष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा कि मंगलवार को संसद भवन परिसर में प्रवेश करते समय उन्हें आईसीएस कर्मियों ने रोक लिया और उनसे उनके जाने की वजह और परिसर के अंदर जाने की जगह के बारे में भी पूछा। किरण चौधरी की भाजपा में एंट्री। हरियाणा के 3 लालों के वारिस अब भगवा खेमे में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू व भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है। अब दोनों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही हरियाणा की रियासत के 3 लालों की विरासत अब भाजपा के झंडे के नीचे आ गई है। 54 साल के हुए राहुल गांधी। खरगे प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी बहन प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस में वापस को तैयार हैं प्रणब मुखर्जी के बेटे, बोले टीएमसी के कार्य संस्कृति ठीक नहीं। देश के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी रहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस में वापसी की अपनी इच्छा प्रकट की है। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के कार्य संस्कृति पर भी सवाल उठाया है। आपको बता दें कि उन्होंने 2021 में कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। मजाक बनकर रह गई नीट परीक्षा, ओवैसी ने फिर से कराने की मांग। आईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्र की एनडीए पर निशाना साधा और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमबीए जारी कर सकता है संयुक्त घोषणा पत्र।
महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को चौंकाने के बाद महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में भी झटका देने की तैयारी कर रही है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार साथ लड़ने का फैसला कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ये तीनों पार्टियां सीट फॉर्मूला तय करने से पहले संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर सकती है। देवेंद्र फडणवीस नहीं देंगे इस्तीफा, भाजपा ने थमाया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी टास्क। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस से अपने पद पर बने रहने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संगठन के लिए अपने काम करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उनके इस्तीफे की पेशकश पर अटकलों का अंत हो गया है। वक्त आने दो, जवाब भी देंगे, हिसाब भी लेंगे। महाराष्ट्र में फिर क्यों छिड़ी भाजपा और शिंदे सेना की तकरार। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में खटपट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले अजीत पवार की एनसीपी और भाजपा के बीच मनमुटाव की बातें सामने आई और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जगह पार्टी शिवसेना और भाजपा के बीच तकरार छिड़ी है। राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के कंगावली में जगह जगह पे लगाए गए बैनर दोनों घटक दलों के बीच अंदर खाने चल रही खींचातानी की कहानी बयां कर रहे हैं। कंकावली में शिवसेना दफ्तर के बाहर लगे एक बैनर पर लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। अयोध्या काशी के साथ मथुरा में भाजपा को विधानसभा चुनाव के लिए करनी होगी मेहनत। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या और काशी के साथ ही मथुरा में विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। काशी में मार्जिन कम हो गया है और अयोध्या की सीट ही भाजपा के हाथ से निकल गई है। पार्टी के प्रति बड़ी नाराजगी है। जब पीएम मोदी ने पूछ लिया बनारस में कैसे कम हो गया वोट। तीसरी बार बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बनने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारियों से बनारस में भाजपा को मिले वोटों में कमी आने और जीत के मार्जिन कम होने को लेकर सवाल पूछ लिया। पार्टी को लेकर लोगों में किसी तरह की नाराजगी को लेकर भी सवाल पूछा। मोहन भागवत फील्ड में आ गए हैं। बीजेपी की हार से संघ डर सा गया है। गाजीपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद अफजल अंसारी ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से आरएसएस डरा हुआ है। अफजल ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर छोड़कर फील्ड में आ गए हैं। अलीगढ़ में दलित युवक की हत्या को लेकर चंद्रशेखर ने सरकार को घेरा। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मंगलवार को कहा कि यूपी में गुंडों को खुली छूट दे दी गई है। अलीगढ़ में 22 साल के दलित युवक की चुनौती के साथ हत्या किया जाना इसका ताज़ा उदाहरण है। यूपी की हर जिले में लेकर बना सपा का प्लान। अखिलेश यादव अब 2027 के लिए पीडीए को धार देने में जुटे। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की मजबूती के लिए अब नया अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इसके तहत हर जिले में पीडीए पंचायत कराई जाएगी। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में पीडीए पंचायत का आयोजन होगा। काशी और रायबरेली से भेजा संदेश। यूपी से नाता गहरा करने में जी जान में जुटे मोदी व राहुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को अपना बताकर पूरे यूपी से नाता और गहरा करने का संदेश दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट से सांसद बने रहने का निर्णय लेकर यूपी पर ही फोकस करने का इरादा जाहिर कर दिया है। अब यूपी ही भाजपा बनाम कांग्रेस सपा के बीच मुख्य सियासी जंग का गवाह बनेगा। पीएम मोदी को लेटर लिखकर अनशन का ऐलान। दिल्ली को नहीं मिला पानी तो खाना छोड़ देगी अतिशी। कई वीआईपी इलाकों में भी पानी की जबरदस्त किल्लत हो गई है। अब इसी बीच अब दिल्ली की सरकार की जल मंत्री अतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अतिशी ने पीएम मोदी से कहा कि अगर 21 जून तक दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो 21 जून के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चली जाएंगी। ईडी बोली, आपको रिश्वत के सबूत। जमानत पर लंबी बहस। केजरीवाल ने खुद को बताया बेकसूर। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को लंबी बहस हुई। केजरीवाल और ईडी की ओर से कई दलीलें पेश की गईं। बाद में जज ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। पानी पर संग्राम तेज। 15 दिन से लोग प्यासे हैं और अतिशी दिखावा कर रही है। आप पर भड़की कांग्रेस। संग्राम तेज है बहुत ही दिल्ली में पानी के मुद्दे पर। दिल्ली के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उससे रिश्तों के कारण भारत गंवा सकता है खास दोस्त। यूक्रेन पर चुप्पी क्यों पड़ रही है भारी। वैश्विक कूटनीतिक हलकों में भारत की तारीफ की जाती है, मगर मौजूदा राजनीतिक स्थिति में देखा जाए तो भविष्य में भारत के लिए परेशानी हो सकती है। हाल ही में विभिन्न मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार जापान कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इससे भारत के व्यापार में नुकसान होने के खतरा है। जापान और भारत के बीच शुरू से ही अच्छे संबंध रहे हैं। 30,000 से ज्यादा फोन नंबर होंगे ब्लॉक। इलेक्ट्रिसिटी बिल केवाईसी स्कैम बना वजह। इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम का शिकार बहुत से लोग हुए हैं। इस तरह के स्कैम की शिकायतें लोगों ने ऑनलाइन चक्षु पोर्टल पर की है। इन शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 30,000 से ज्यादा फोन नंबर्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए नए जाल बिछाते रहते हैं। बाबर आजम को घरेलू क्रिकेट टीम में लेना पड़ सकता है हिस्सा। जानिए क्या है इसके पीछे पीसीबी का प्लान। आजकल पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम की खूब आलोचना हो रही है, जिसका कारण है कि टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई। टीम 4 में से 2 मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। रोहित से भिड़ना तजीम को पड़ा महंगा, आईसीसी ने ठोका जुर्माना। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तजीम हसन साकिब को नेपाल के कप्तान रोहित पाडेल से भिड़ना महंगा पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। 16 जून को किंग्सटाउन में बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेले गए मैच के दौरान दोनों आमने सामने आ गए थे। शर्मा जी की बेटी का ट्रेलर जारी, आम महिलाओं की कहानी कहती है ज्योति। प्राइम वीडियो की आगामी फिल्म शर्मा जी की बेटी का ट्रेलर जारी हो गया है। यह फिल्म इसी महीने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन ताहिरा कश्यप ने किया है। यह निर्देशन में उनका डेब्यू है। आज जारी हुए ट्रेलर में भारत के मध्यवर्गीय परिवारों की महिलाओं की कहानी दिखाई गई है। यह कहानी दिखाई गई है कि शर्मा वुमेन्स ज्योति शर्मा, किरण शर्मा और तन्वी शर्मा के जरिए है। जवाब देने में माहिर हैं टीवी इंडस्ट्री की ये बलाएं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बिग बॉस फेमस शहनाज गिल का आता है। वे तो शो के दौरान सलमान खान को भी अपनी बातों से चुप करवा देती थीं। इस शो के दौरान दर्शकों को उनका चुलबुला अंदाज काफ़ी पसंद आया था। वे शो में कैंची की तरह अपनी जुबान चलाती नजर आई थीं। वे पेपर राजी तक को भी जवाब देने से कतराती नहीं थीं। गर्मी के सितम के बीच मानसून भी अटका। जून में औसत से 20% कम हुई बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है कि 12 से 18 जून के बीच मानसून में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसके चलते जून के महीने में भारत में सामान्य से भी 20% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है।